बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कविता अग्निपथ, जिनके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी कविताएं दी हैं जिनको पढ़कर और अर्थ समझकर हम अपने जीवन में अगर आत्मसात कर लें, अपने जीवन में उनको अपना लें, तो हम कभी भी कहीं भी हार नहीं मान सकते और हमें सफलता की प्राप्ति ही होगी। आज की जो हमारी कविता है अग्निपथ, अग्निपथ का अर्थ होता है कठिन रास्ता, संघर्ष भरा जीवन। ऐसा रास्ता जो आपके खून पसीने की मेहनत के द्वारा आपके द्वारा खुद बनाया गया है, जिसका सफ़र आप खुद तय करते हो, मंजिल आप खुद प्राप्त करते हो और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हो। वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। वृक्ष पेड़, ठीक है ना। पत्र मतलब होता है एक तिनका भी, थोड़ी सी भी छाँव। कवि कहते हैं कि कितने भी बड़े वृक्ष हों, अर्थात जब आपके जीवन में संकट आता है, जब आपको आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत से आपके संग के साथी, बहुत से आपके मित्र, बहुत के आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा संपन्न होंगे, जो इतने समर्थ होंगे कि वह आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष हों भले खड़े, यानी कि कितने ही हाथ आपके सामने आए, कितने ही मदद के हाथ आपके लिए आए, कितने भी बड़े हों, कितने भी घने हों, कितने भी उनके पास धन हो, कितने भी उनके पास सामर्थ्य हो, मगर एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत। जो हाथ आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आपको उनकी मदद नहीं लेनी है। एक पत्र छाँव भी मांग मांग मत। उनसे हल्का सा भी, जरा सा भी सहारा आपको नहीं लेना है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तुझे अपने कठिन रास्तों पर, संघर्ष भरे जीवन पर, अपने सफ़र पर खुद ही चलना है। आपको किसी की मदद नहीं लेनी है, आपको किसी का सहारा नहीं लेना है, आपको किसी के भी साथ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन के, आप अपने संघर्ष के रचयिता खुद हो। आप अपनी एक कहानी खुद लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ ले लेते हैं, किसी का सहारा ले लेते हैं, किसी से कुछ मांग लेते हैं, तो आप जीवन में वह सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो सफलता प्राप्त करने के आप अधिकारी हैं। आपके अंदर बहुत हुनर है, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप वह काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस काम को करने के लिए आपको संघर्ष भरे जीवन के सफ़र तो चलना ही पड़ेगा, अग्निपथ पर चलना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने संघर्ष में किसी की मदद लेते हो, किसी का सहारा लेते हो, तो आप अपने संघर्षमय जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे और आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके आप वास्तव में अधिकारी हो। ठीक है। अगला है, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब तेरे जीवन में कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, जब तू परेशान हो जाएगा, जब तू, कोई तेरे को साथ देगा लेकिन तुझे किसी का साथ नहीं लेना है, तुझे अपने रास्ते पर चलना है, अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़नी है, अपना इतिहास खुद लड़ना है, आपको अपना इतिहास खुद लिखना है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम थक जाओगे, बहुत समय हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कितना समय हो गया है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय भी आपको थकना नहीं है, उस समय भी आपको हारना नहीं है, उस समय भी आपको क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते जाना है। तू ना थकेगा कभी, तुम्हें कभी नहीं थकना, कभी भी नहीं हार माननी है। तू ना थमेगा कभी, और कभी भी आपको अपने काम को स्टॉप नहीं करना है। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि अब मैं थक गया, मैं इस काम को नहीं करूँगा, अब मैं अपना संघर्ष छोड़ता हूँ, है अब मैं अपना प्रण छोड़ता हूँ। नहीं, आपको ना तो थकना है और ना ही रुकना है कि मेरे को बहुत समय हो गया, अब सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, फिर मैं बाद में अपना काम शुरू करूँगा। नहीं, ना तो आपको थकना है, ना आपको थमना है। थमना मतलब रुकना है।
आपको अपने कार्य की ओर चलते रहना है, अपना कार्य करते रहना है। ना आप थकोगे, ना आप रुकोगे, ठीक है, और ना कभी मुड़ोगे, और ना कभी आपको एक स्थान पर आकर ये सोचना है कि मैंने शायद जो फैसला लिया है गलत है, इसलिए मुझे सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही। नहीं, आपको अपने लिए गए फैसले पर काम करना है, संघर्ष करना है उसके लिए, बिना किसी की मदद के। बहुत समय होने पर भी आपको ना थकना है, ना रुकना है, और ना उस फैसले से पीछे मुड़ना है, क्योंकि आपके जीवन का इतिहास केवल आप लिख सकते हो। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आपको शपथ लेनी है, आपको कसम खानी है, आपको अपने आप से वादा करना है कि मैंने जो वादा किया है, मैंने जो काम लिया है, जो मैंने अपने मन में प्रण लिया है, मैं उसको पूरा करके ही मानूंगा। उसके लिए मेरे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, ना तो मैं किसी की मदद लूँगा, और ना ही कभी रुकूंगा, और ना ही कभी आराम करूँगा, और ना ही कभी यह सोचूंगा कि मैंने शायद जो फैसला लिया है वह गलत है, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही है। यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी कि ये वही महान दृश्य है जब आप सफलता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। देख रहा मनुष्य है आपकी सफलता को, आपकी मेहनत को, आपके उत्साह को, आपकी प्रोत्साहना को हर कोई देखेगा। अश्रु स्वेद रक्त से, अश्रु अर्थात आंसू, स्वेद मतलब पसीना, और रक्त खून से। जब आप मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, अपने लिए गए प्रण को, जो आपने प्रण लिया है, जो आपने ठाना है, उसकी ओर अग्रसर रहोगे, उसके लिए काम करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, जो उसकी प्राप्ति में जो आपके आंसू निकलेंगे, जो आपके शरीर से पसीना निकलेगा, और जो आपको दिक्कत परेशानी होगी, यानी कि अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। यानी कि जब आपको उस काम करने में जो पसीना आएगा, जो आपको परेशानी होगी, जो आप स्वेद आंसू आएंगे, जो आपको दुख होगा, कभी सुख होगा, लेकिन जब आपको वह काम की सफलता मिल जाएगी ना, तो पूरा देश, पूरा समाज, पूरा हर कोई आपको जानेगा, हर कोई आपको पहचानेगा, और वह होगा आपका संघर्ष, वह होगी आपकी मेहनत, वह होगा आपका पसीना, जो एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जिस मुकाम पर जाने के आप काबिल हो। लेकिन अगर आप किसी की मदद लेते हो, अगर आप किसी का सहारा लेते हो, तो आप वह मुकाम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस मुकाम के आप काबिल हो। आप अपनी काबिलियत को तभी सामने ला सकते हो जब आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, अपने दम पर अपने कार्य करोगे, अपने लिए गए प्रण को, अपने ठाने गए कार्य को बिना किसी रुके, बिना किसी मुड़े, बिना किसी ये सोचे कि मैंने गलत फैसला लिया है, करोगे। और जब आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो पूरा देश देखेगा, पूरा समाज देखेगा आपके खून की मेहनत को, पसीने की मेहनत को, अपने आपके लथपथ पसीने के शरीर को। हर कोई आपकी गवाही देगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ठीक है, संघर्ष कर संघर्ष कर संघर्ष कर। तो यह थे हमारी आज की कविता के भाव। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।